ईसा से पहले मूसा की व्यवस्था थी और उससे पहले भी व्यवस्था थी। बिना व्यवस्था के संसार की न तो रचना हुई और न ही संसार चल पाया। इसलिए संसार को चलाने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य के साथ शुरू से थी और अंत तक रहेगी। इस व्यवस्था में समय समय पर काफी खामियां आ जाती है, कमियां आ जाती है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उन खामियों को दूर करके हम पवित्र होकर पवित्र रास्ते पर चलें। अब इस युग के अंदर तो बहुत सी खामियां आ गई है। जब मूसा की व्यवस्था थी तो मूसा की व्यवस्था को परमेश्वर के पुत्र यीशु ने सुधारा था। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने मूसा की व्यवस्था को इनकार नहीं किया, लेकिन जो उसमें कमियां थी उनमें सुधार किया था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी। यह बाइबल में आया है। ईसा ने किसी भी दूसरे संप्रदाय इत्यादि, धर्म इत्यादि किसी का कभी भी विरोध नहीं किया। वह एक परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था को बताने के लिए, सुधार करने के लिए आया था, ताकि हम युगान युग जीवित रहें। परमेश्वर के पुत्र का आने का मतलब यही था कि हम पापाचार में बहुत ज्यादा लिप्त हो गए थे। वो हमारे पापाचार को खत्म करके खुद के खून और लोथ से, अपने खून से हमें पवित्र करके अपने शरीर को शैतान को सौंपकर और हमें वो पवित्र करके वापस परमेश्वर के पास जाके दाहिनी ओर बैठ गया। तो ये जो व्यवस्था है, ये समय समय पर कई कुरीतियां इत्यादि के कारण गंदी हो जाती है और उसमें तफरका डालने वाले लोग बहुत से पैदा हो जाते हैं, जो एक नबी के रूप में भी होते हैं। ये पहले भी ऐसा होता था कि समाज में समय समय पर वचनों को गलत रूप से पेश करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जबकि बाइबल के पवित्र वचनों में आया है कि इसके अंदर एक शब्द की भी हेरा फेरी जो कोई करेगा वो परमेश्वर के विरुद्ध होगा। परमेश्वर का उससे कोई लेन देन नहीं। मैं आपको बता दूं, इस कलयुग के अंदर संसार में आप लोग मांस नहीं खाएं, शराब इत्यादि न पिएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। ठीक है, मूसा के समय बहुत सारी चीजें थी, ईसा के समय भी बहुत सारी चीजें थी और शराब इत्यादि का सेवन किया जाता था। वो समय अलग था। उस समय इज़राइल के अंदर खाने पीने का अभाव था और खेती बाड़ी, पानी की कमी, आज भी वहां पानी की कमी है, उस समय भी पानी की बहुत कमी थी। लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत आती, तो खेती इत्यादि नहीं होती। लेकिन अब संसार के अंदर पानी बहुत है और करोड़ों तरह के खाने पीने के फल, अन्न इत्यादि पैदा हो रहे हैं धरती पर। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग मांस मच्छी खाएं, जीव हत्या करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अपनी दया के साथ धरती पर भेजा है। वो चाहता है कि हम दयालु होकर, क्योंकि हर एक जीव में उसी जो हम में आत्मा है, वही आत्मा परमेश्वर की हर जीव में, चाहे वो कीट पतंगे हों, बिना आत्मा के कोई जीवित नहीं रह सकता। वो परमेश्वर की आत्मा है। तो हमें कोई हक नहीं है कि वो परमेश्वर की आत्मा जिस घर में, चाहे वो कीड़े मकोड़ों में, हम उस घर को उजाड़ के उस आत्मा को खाली में छोड़ दें। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता। यह बिल्कुल सत्य बात है। कोई माने या न माने, इससे उनका अपना सोच है।